अंत में आप ईश्वर को समर्पित हो जाओ। तो जब हम समर्पण भाव से करेंगे कोई भी कार्य, तो ईश्वर की हम पे कृपा बन जाएगी और हमारे कार्य भी होंगे और हम ईश्वर के नजदीक भी पहुंच जाएंगे। ये सबसे बड़ा ज्ञान इन 5 दिनों में मैंने सीखा आपसे, और इसी तरह हम आगे आपसे प्रकाशित होते रहेंगे। और एक प्रश्न था जो कल से जुड़ा हुआ था। प्रश्न ये है आचार्य जी कि कल आपने बताया जैसे आत्मा शरीर छोड़ता है तो वह ईश्वर के न्याय व्यवस्था में चला जाता है। तो क्या जब शरीर छोड़ने से पहले या शरीर छोड़ते ही कुछ ऐसी व्यवस्था है, ईश्वर उस आत्मा को उसने जितने भी जीवन काल में कर्म किए हैं उसका आईना दिखा दे, क्या सही क्या गलत तूने किया, अब तेरी गति क्या है? ये मेरा प्रश्न है। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। कुमार सावनानी जी, ईश्वर प्रतिक्षण आईना दिखाता है, कभी कभी नहीं। ईश्वर प्रतिक्षण आईना दिखाता है और प्लस और माइनस दोनों दिखाता है। जब आप किसी अच्छे काम को करने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो उसमें परमात्मा उत्साह, निर्भयता और आनंद, ये 3 संकेत देता है कि मैं हूं तुम्हारे साथ, करो बेटा, बहुत अच्छा काम है, वाह शाबाश, उन्नति की ओर जाओ। और जिस समय हम कोई बुरा काम करते हैं उसमें भी परमात्मा आईना दिखाता है, भय, शंका और लज्जा। दुर्भाग्य है कि जो लोग सत्संग में जाते हैं वो तो परमात्मा के इस आईने को देख लेते हैं, और जो सत्संग में नहीं जाते हैं उनके इस आईने में मल, विक्षेप और आवरण लग जाता है, इसलिए वो नहीं देख पाते। धन्यवाद जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद जी। हमको आप जल्दी अहमदाबाद आए, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। उमेश चौरसिया जी, उमेश चंद चौरसिया जी, उमेश चंद चौरसिया जी अपना माइक खोल लीजिए। उमेश चंद चौरसिया जी, बबलू सैन जी, करिए प्रेम सचदेवा जी। जी, आचार्य जी का प्रोग्राम 5 दिन का जो रहा जी, वो अत्यंत सराहनीय रहा, और उसमें उन्होंने जीवन जीने की एक कला सिखाई। जी जी, बोलिए 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 जी। चलिए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आ जाइए। ओम ओम ओम। हमारे गुरु मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। आज का हमारे बीच में परमात्मा का विज्ञान हमारे सम्मानीय सुरेश जोशी जी साधुवाद के पात्र हैं। मैं समझता हूँ 5 दिन लगातार उन्होंने इस व्यवस्था के तहत, मैं आज आपको बता दूं, अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैंने तमाम लोगों को सुना हुआ है, एक इतना तारतम्य विषय को लेकर के भी और विज्ञान को लेकर के भी आध्यात्मिकता में रखा है। मैं वास्तव में हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ आपके प्रति। और सभी मैं देख रहा हूँ हमारी बहन जी रुक्मणी जी, भक्ति कर भगवान की काम तेरे जो आएगी, भजनों की व्यवस्था 5 दिन से लगातार आप दे रही हैं, और विषय के अंतर्गत ही वो अपने भजन को भी रखती हैं। ये भी एक विशेषता देखी जा सकती है। अभी मैं सुन रहा था हिमानी बिटिया को, जो हमारे पंडित देवदत्त शर्मा जी की अभी परिचय कराया लखनलाल जी ने, सांसों के तार तार में पूरे प्यार को प्रोलू। और बाकी हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी, मैं नातियों के आते हैं, नरूला जी, तो ये समझ लीजिए कि आप एकदम समर्पण भाव से इसके लिए इसका लाभ भी उठा रहे हैं, हम लोगों को सहयोग भी दे रहे हैं। तो मैं प्रसन्नता के साथ में उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। माता चंद्रकांता जी, उर्मिला आर्या जी, ईश्वर देवी जी, तमाम बहनें हमारी माताएं, बहनों तो क्या, मैं बहनों को तो देखता हूँ, 1-2 बहनों को देखता हूँ, माताएं ज्यादा हैं हमारी। और जी। आपका भी एक निवेदन ये था, एक निवेदन था, प्रेम सचदेवा जी एक दिन प्रश्न पूछ रहे थे, उनका मैं प्रश्न सुन नहीं पाया, उसके बाद उनका दर्शन भी नहीं हो पाया। अगर प्रेम सचदेवा जी हो तो कृपया वो अपना शंका समाधान कर सकते हैं। प्रेम सचदेवा जी चले गए वो, चले गए। कोई कोई बात नहीं, आगे
आगे आएंगे, आप फिर से आएंगे और पुनः उनका प्रश्न भी होगा और आप भी होंगे, दोनों होंगे। तुम हृदय से सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करते हुए साधुवाद सबके लिए और नमस्ते सभी के लिए। चलिए निवेदन करूंगा मैं अनिल नरूला जी से। अनिल जी जी आइए, स्वागत। आचार्य सुरेश जोशी जी, जी नमस्ते। रुकिए बोल रहे हो जरा चार्जर। सभी आदरणीय आर्य सज्जनों, सबको सादर नमस्ते। आचार्य जोशी जी ने 5 दिनों में ज्ञान से लेकर और आखिर परमात्मा तक का जो अद्भुत ज्ञान दिया है वो सदैव स्मरणीय रहेगा, हमेशा लंबे टाइम तक हमें याद आता रहेगा। उसके बारे में बहुत कुछ कहना, किसी सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है, लेकिन इन्होंने जो उसके बारे में वाकई अकल्पनीय और अविश्वसनीय वाली बात है कि बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का प्रणाम ये प्रवचन था। और आचार्य जी, एक प्रश्न मैं ऐसे पूछना चाह रहा था। हमारे यहाँ कहते हैं कि आप न मरिए स्वर्ग न जाइए, खुद ना मर सकते, और ये भी कहते हैं कि हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता। तो इस चीज को हम व्यवहारिक रूप में कैसे कर सकते हैं कि वास्तव में कोई मोक्ष प्राप्ति के लिए सीरियस है भी, या बस हम कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त होना चाहिए? क्योंकि मोक्ष तो जब तक हम मर के ईश्वर को पास नहीं पहुंचेंगे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस चीज को थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे बड़े अच्छे ढंग से, तो हमें ज्ञान वृद्धि होगी। धन्यवाद। जी जी जी। बहुत ही आपका सम्यक प्रश्न है। देखिए, जब परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो जाती है तब मनुष्य इस ओर झुकता है। मैं आपको महर्षि दयानंद का उदाहरण देता हूँ। पंडित गुरुदत्त नास्तिक जी जब स्वामी जी के सामने उपस्थित होते थे तो वो स्वामी जी से कहते थे कि स्वामी जी, आप मेरे सारे प्रश्नों को निरुत्तरित कर देते हैं, मेरे मुंह को बंद कर देते हैं, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर पर मेरी श्रद्धा नहीं हो रही है। आप मुझे तर्कों के द्वारा, शास्त्र के प्रमाणों के द्वारा निरुत्तर कर देते हैं, फिर भी ईश्वर में मेरी आस्था क्यों नहीं होती है? तो स्वामी दयानंद कह रहे थे कि आप पुरुषार्थ करते रहो, जब प्रभु की कृपा होगी तभी संभव हो पाएगा। तो अनिल नरोरा जी, आपके ऊपर तो प्रभु की कृपा है, ऐसी बात नहीं है, और आप जाएंगे, ये प्रभु की कृपा सी है। एक तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा, वो कहते हैं, जा पर कृपा प्रभु की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो परमात्मा की कृपा होगी तभी संभव होगा, लेकिन पुरुषार्थ करते रहिए, लगे रहिए, चरे वेति। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। मुझे तो एक लाइन और कहनी थी कि आपने 5 दिन का बड़ा अच्छा कार्यक्रम दिया, और मुझे लगता है आपने एक अच्छा होमवर्क दे दिया कि हमें सोचने के लिए कि हमें आत्मविश्लेषण और नहीं, मैंने लखन लाल जी से कहा था कि ये 5 वीडियो एक साथ बना करके दे दीजिए, लोग लंबे काल तक सुनेंगे, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये हमको छोड़ के चले गए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। केवल जो है कल का वीडियो 4 तारीख को जो आत्मविज्ञान का है वो नहीं है, बाकी 4 दिन के वीडियो तैयार हैं और मैंने अपलोड कर दिए। मैं 4 आपको दे रहा हूँ। कल केवल बच्चों ने क्या किया कि वो सिस्टम नहीं चला पाए वो ढंग से, तो वो सिस्टम से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई उनकी, इस वजह से थोड़ी सी वो हो गई। बाकी 5 दिन के आप 5 दिन के हैं, और जो आत्मविज्ञान है उसके लिए हम पुनः एक बार रिपीट करेंगे, आप चिंता न करें। ईश्वर देवी जी 2 शब्द। हाँ जी जी, हाँ जी, 2 शब्द बोल दीजिए। आवाज आ रही है सभी को? जी, शांति पाठ या 2-3 लाइन सुनाओ भजन की? केवल 2 लाइनें सुना दो। 2 लाइनें। हेलो, 2 लाइनें सुनाओ 2 लाइन। हाँ सुनाइए। अरे सुना दीजिए आप। थोड़ा सा सुना। हाँ थोड़ा प्रार्थना है, लंबी है, लेकिन 2 अंतरा। हाँ जी। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पर चलाए रखना। प्रभु जी
सदाई कृपा हम पर बनाए रखी हो, चलाए रखना। जो कुछ भी मिल गया है उसमें खुशी मनाए, सब कुछ भी लुट गया है तब भी खुशी मनाए। श्रद्धा का दीप मन में, श्रद्धा का दीप मन में प्रभु जी जलाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। हम काम वो करे ना जिससे हो दुख किसी को, वो काम ही करे हम जिससे हो सुख सभी को। परहित में जीना मरना, परहित में जीना मरना प्रभु जी सिखाए रखना। अरे धन्यवाद। रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। गोपाल जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आधा सुनाया है, प्रार्थना आधा आधा आगे हो जाएगा, चिंता ना करो, आधा आधा पूरा हो जाएगा। बच्चों को, नातियों को लाने का प्रयास करो ताकि हम बच्चों को, देखो जी हमारा नाती आ गया, देखो फिरती आ गया हमारा नाती। आओ बेटा, बोलो बोलो बेटा बोलो। शांति अंतरेता शांति शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। और 4 दिन की वीडियो आप सभी लोगों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना भेज दीजिए, सबको प्राप्त हो जाएगी। और मैं आचार्य जी को 4 दिन की लगातार दे रहा हूँ, केवल 1 दिन की देने में अक्षम हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी बेटी उसको मैनेज नहीं कर पाई थी, मैं बाहर था। और कल हमारे जो बिहार के आत्मतिथि सभा के महामंत्री हैं श्रद्धेय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, उनका व्याख्यान है आओ चले वेदों की ओर, आओ चले वेदों की ओर। और लगातार व्याख्यान चलते रहेंगे। और हेमांगी बिटिया का कल भी भजन सुनेंगे हम हेमांगी बिटिया का, ठीक है देवदत्त शर्मा जी? जय जय जय। हाँ, एक भजन कल भी बच्चों को आगे लाइए ज्यादा से ज्यादा। और पंडित दिनेश दत्त शर्मा जी, जयपाल जी, सुदेश चौरसिया, भवानी शंकर लोधी, चंद्रशेखर जी, बैरुदर शर्मा जी, चंद्रशेखर शर्मा, संतोष सचान जी, वेद प्रकाश जी, एस के मल्होत्रा जी, रीता बासले जी। रीता बासले जी, आप 4 दिन की वीडियो हमसे आज ले लीजिए, मैं आपके व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, आप चिंता ना करें। कुमार समनानी जी, सभी लोग जुड़ते रहिए और ये लगातार कार्यक्रम चलता रहेगा बराबर में अनवरत रूप से। और माता चंद्रकांता जी किसी कारणवश नहीं जुड़ पाई, आज उन्हें पर्यावरण पे 5-10 मिनट का समय मांगा था तो हमने 5 मिनट का कर दिया था और नेट की वजह से प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं, कल मिलते हैं और हमारे मन की बात चलती रहेगी। हमारे मन की बात आप दुबे जी ने कह दी, इतने विद्वान आए, लेकिन आचार्य जी ने 5 दिनों के अंदर जो व्याख्यान रखा है निश्चित रूप से। हाँ, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ जी, कि अभी हमारे सम्मानित ज्योति जी ने तो 2 दर्शनों की बात की है ना जी,
दूरदर्शन को तो सभी देख रहे हैं, जी लेकिन आत्मदर्शन को हम लोग देखें जी और परमात्मा की प्राप्ति हमें हो, जी। इसका श्रेय हम श्रद्धेय ज्योति जी को भेजेंगे। उन्होंने दूरदर्शनों की बात करके हमें दर्शन संसार नहीं, संसार का और दर्शन तो अभी- हम अभी- हैं। अभी तो आपने वानगी सुनी है, अभी तो समुद्र उमड़ने को तैयार है, प्रतीक्षा करते रहिए। बिल्कुल स्वागत अच्छा, है जी आपका। दुबे जी हाँ आपने एक चीज देखी आपने, आप हाँ। कहते थे कि वो अपने जो पांडे जी है, क्या नाम उनका, शिवदत्त जी। शिवदत्त पांडे जी, लेकिन हाँ। यहाँ हमने मतलब ऐसी ना तो कभी पुस्तकें पढ़ी, मतलब कहानी जिसमें कोई हानि ना हो, वो है कहानी। ये जो चीजें हैं, ये जो हमें मिल रही है, बहुत चीजें हैं आपको हाँ। देने के लायक। नहीं, अरे देने लायक नहीं, सुनने लायक है। और जो नहीं, मतलब आपने एक बात कही थी कि आप अपनी बात रखते हैं, ये बात तो इसमें दूर रहा नहीं। और आपने वो बात की ना, एक दिल वाली बात, कि किसको दिल देना पड़ता, किसको बिल, हाँ, विद्युत वाले को बिल देना पड़ता है। और जी, बात आपने बहुत ही, और आगे भी आप कार्यक्रम बना लीजिए 4-5 दिनों का, जैसे ही समय मिलता है फिर से लगातार आपका कार्यक्रम हो जाएगा। और जो समुद्र उमड़ रहा है उसमें हम लोग गोता लगाने को तैयार। श्रद्धा का भी बड़ा अच्छा अर्थ बताया, सत्य को धारण करना। हाँ नहीं लगाना लखनलाल जी, जी, समुद्र बढ़ रहा है तो वो तो स्वयं आके हमारे ऊपर उलझ रहा है। चलिए तो कोई बात नहीं, पर बैठ के समाधि लगा लेंगे। हाँ, पूरी बैठ के हमारे ऊपर बढ़ता हो रही है उसकी, हमें जो घुमड़ेगा तो हमारे ऊपर आएंगे उसके छींटे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गोता हम लगाने चाहते, की जरूरत नहीं। और नहीं, रुक्मणी जी द्वारा जो सहयोग किया जाता है साथ साथ में, वो भी हाँ, बहुत बिल्कुल, बधाई की पात्र है, पूरी तन्मयता के साथ में। एज ए उनके बिना हम अधूरे हैं। नहीं, बिल्कुल आप पूरे क्या हैं। बात है, आप पूरे हैं। रुक्मणी जी को बुलाइए जरा, रुक्मणी जी को बुलाइए। कहाँ बहन जी, रुक्मणी जी बुलाइए। अभी 1 मिनट बुला रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे भजन सुना पाठों की, और वो जो है आपने देखा होगा पूरा साथ पंडित जी का बड़े ही विस्तार के साथ देती हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है जब पति पत्नी दोनों लोग महर्षि दयानंद के वेद प्रचार को घर से निकले, मैं परिवार के बच्चों के साथ, तो तभी हम सफल होते हैं। और वो सफलता हमें निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। और बहुत अच्छा लगा आज हमारे बीच में पंडित देवदत्त शर्मा जी के हम लोगों के दर्शन हुए, और इस प्रकार से उनके पिताजी ने उनको आर्य समाज से जोड़ा और उन्होंने अपने बच्चों को जोड़ा। हाँ, वो थोड़ा सा दूसरे कॉल पर वार्तालाप में लगी हैं। जी, कोई बात नहीं, आना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनके बारे में मैं आपको बता दूं जी, मेरा जो भी व्याख्यान होता है जी, वो उसी से संबंधित भजन गाती है, न दाएं जाती है न बाएं जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये पूरे आर्य जगत में जहाँ भी हम, ये कुमार सावनानी जी बैठे हुए हैं, हम जहाँ भी जाते हैं उनका भजन होता है उसी विषय पर जिसको हम बोलते हैं, और बहुत अच्छा दार्शनिक चिंतन है उनका। नहीं है। और उनका वो कारण क्या है कि आपके साथ साथ रह करके जो है, अभी रखूंगा 1 मिनट। हाँ नाती क्या कह रहा हमारा, बोलिए। शांति। अरे वाह 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 वाह, इसको शांति पाठ बहुत प्यारा है डॉक्टर साहब, इतनी शांति आप दिला रही है इसको। चलिए विराम देंगे। चलिए, अच्छा कल मिलते हैं, और पुनः जो है हम सम्मानित सूर्य ज्योति जी से समय ले लेंगे, फिर से लगातार देवव्रत शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे अनुरोध पर आपने समय दिया। नहीं आचार्य जी, आपका उपकार है, इस तरह से ये आपका सदैव बना रहे। चलिए, वैभव महेश्वरी जी, शुभम सिंह जी, जयपाल सिंह बुधिला जी हमारे अनुरोध पर जुड़े हैं। सुदेश चौरसिया जी, भवानी शंकर लोधी, शिक्षक मड़ावरा, आपका भी स्वागत है। चंद्रशेखर शर्मा जी, अजमेर राजस्थान, पंडित दिनेश आर जी। चलिए, मैंने सभी के माइक खोल दिए, नमस्ते तो कर लीजिए सभी लोग, सब लोग नमस्ते कर लीजिए, मैंने सबके माइक खोल दिए। सर्वेभ्यो नमः। सभी के लिए सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमस्ते। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। नमस्ते। नमस्ते।